लालू जी, अखिलेश बहुत दिन बाद आपका आना हुआ। मैंने तो कभी नहीं सोचा था लालू जी कि आप मुझसे मिलने के लिए आओगे, क्योंकि आप शहर में जाकर बहुत अमीर आदमी बन गए और मैं गांव में सिर्फ 1 बीघा खेती करके गुजारा करता हूं। हालांकि अपना लोग स्कूल में एक साथ पढ़ते थे और अपनी बहुत घनिष्ठ मित्रता थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मेरी झोपड़ी में मुझसे मिलने आओगे। मोदी जी, कैसी बात करते हो? ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। ये बात कहकर आप अपनी मित्रता को अपमानित कर रहे हो। अरे अगर मैं शहर में जाकर ज्यादा कमाने लगा, बहुत अमीर आदमी बन गया, तो अपनी मित्रता खत्म थोड़ी हो जाएगी। मैंने सोचा तुम तो कभी शहर में मिलने के लिए मुझसे आओगे ही नहीं, इसीलिए मैं तुम्हारी झोपड़ी पे खुद मिलने चला आया। तो लालू जी, बाहर क्यों बैठी हो? अंदर जाके खटिया पे बैठो। अरे मोदी जी, कैसी बात करते हो? मुझे यही नीचे बैठ जाने दो। आपको मालूम होना चाहिए, हम भी तो गांव में रहे हुए हैं। गांव में आपके साथ हमने इसी धरती से पूरा बचपन काटा है। आपकी और मेरी मित्रता के मैंने सुना है, लोग आज भी किससे सुनाते हैं। देखो, राहुल का घनिष्ठ मित्र अखिलेश भी उससे मिलने के लिए आया है। अखिलेश, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, चलो अंदर जाके बैठते, खाट पर बैठते। राहुल भैया, मुझे आपके साथ बैठ जाने दो। मुझे आपके साथ बैठकर स्कूल के मुझे बचपन के दिन याद आ गए। अखिलेश, तुम तो शहर में जाके बहुत पैसा कमाने लगे, लेकिन तुम्हें बचपन के पोते नहीं आते? जब अपना दोनों लोग मिलकर केजरीवाल जी के आम के पेड़ से आम तोड़कर चुपके से खाते थे। राहुल, पुराने दिन याद करने के लिए तो पूरा दिन है। आज लालू जी को और अखिलेश को जाने थोड़ी देंगे। झोपड़ी में जाके जलपान का इंतजाम करो, जलपान पिलाओ इन दोनों को। मैं भी खेत पर काम करने जाने वाला था, अब खेत पर काम करने के लिए नहीं जाऊंगा। राहुल, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, जाओ घड़े का ठंडा पानी ले आओ। घड़े का ठंडा पानी पीकर ही हमें मजा आ जाएगा। मोदी जी, आपको अपने बचपन के वो दिन याद है जो अपने दोनों लोग राजनाथ सिंह जी की बेरी के पेड़ तोड़ते थे? मोदी जी, कभी कभी मुझे लगता है शहर से सब कुछ बेचकर आपके साथ यहीं पे गांव में आके बस जाऊं। नहीं लालू जी, तुम्हारा शहर में इतना बड़ा बिजनेस है तो वहीं पे अपना काम करते रहो। मोदी जी, शहर में काम तो बहुत है लेकिन सुकून नहीं है। सुकून तो मुझे आपके पास आकर ही मिला। मैं शहर को छोड़कर आपके यहाँ झोपड़ी में ही रहूंगा। रखोगे मुझे अपने साथ? अरे लालू जी, कैसी बात करती हो? जब चाहे जब तुम आ सकती हो। तुम्हारे लिए मेरी झोपड़ी के द्वार हर टाइम खुले हुए हैं। जी, आपने इतना भारी बोरा मेरे ऊपर रखवा दिया है। जब से घर से चला हूँ मैं गाँव से, तब से यहाँ रेलवे स्टेशन तक ये रजाई और चादर का बोरा मेरे ऊपर लदा हुआ है। मोदी जी, आपके कहने पर हम गाँव से शहर में मजदूरी करने के लिए तो जा रहे हैं, लेकिन शहर में मजदूरी तो अच्छी हो जाएगी। एक बात तो बताओ राहुल, अगर मेरी अच्छी मजदूरी होगी शहर में तो तुम्हारी भी अच्छी मजदूरी होगी। मैं कोई अलग से मजदूरी थोड़ी करूंगा। लेकिन एक बात बताऊं राहुल, गांव से शहर में जाना बड़ा मुश्किल काम होता है। पहले घर से सामान लेकर निकलो, फिर रेल का इंतजार करो और फिर जाके शहर में मजदूरी ढूंढो। जब तक मजदूरी नहीं मिलती है, सारा सामान लेकर इधर उधर फिरते रहो। मोदी जी, बातों में ही वक्त जाया कर दोगे। ये जो अपने बराबर में खड़ी हुई है रेल, यही शहर को जा रही है। रेल चल पड़ेगी, जल्द से जल्द रेल का टिकट ले लो। वैसे मोदी जी, हम आपसे एक बात तो पूछना चाहते हैं, शहर में जाके कितने रुपए की मजदूरी हो जाएगी? लालू जी, शहर में जाके कम से कम 200 रुपए रोज की मजदूरी होगी। लेकिन मोदी जी, एक बात बताओ, फिर शहर जाने का क्या फायदा? गांव में भी तो 150 रुपए की मजदूरी हो जाती थी। अब कम से कम 50 रुपए का तो शहर में खाना खर्चा भी हो जाएगा, तो 200 रुपए की मजदूरी का क्या फायदा शहर में? मैं तो यहीं से रेलवे स्टेशन से गांव के लिए लौट जाता हूँ। लेकिन योगी जी, एक बात बताऊं, गांव की कमाई हाथ में दिखती नहीं है। मतलब गांव में जो भी पैसा कमाओ तुरंत खर्च हो जाता है। अब कम से कम शहर में जो पैसा कमाएंगे हाथ में तो जमा होता रहेगा। मोदी जी, आपने लालू जी की बात का जवाब नहीं दिया। ये जो बराबर में रेल खड़ी है, इसी रेल पर अपनों को शहर जाना है। अगर इसी रेल से जाना है तो ये रेल छूटने वाली है। जल्द से जल्द जाके शहर तक के 6 टिकट ले आओ। अखिलेश, अगर अपना इस रेल का टिकट नहीं ले पाते हैं और ये रेल चलना शुरू हो जाती है तो इस पे अपना लोग चढ़ जाएंगे, लेकिन इस रेल को छूटने नहीं देंगे, क्योंकि अगली रेल तो 3 घंटे बाद आएगी। लेकिन मोदी जी, एक बात बताऊं, बिना टिकट के मैं तो इस रेल पर चढ़ूंगा नहीं। आप चढ़ना चाहते हो चढ़ जाओ, टीटी ने पकड़ लिया तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। अरे शिवराज सिंह जी, कौन बिना टिकट की यात्रा करेगा? अरे अगला स्टेशन नजदीकी है, वहाँ पर जब ये ट्रेन रुकेगी तभी उतर के जल्दी से मैं टिकट ले लूंगा। ट्रेन छोड़ने से तो अच्छा है कि ट्रेन में चढ़ जाओ, अगले स्टेशन पे टिकट ले लो। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।